नमस्कार, एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों उम्मीद और उपलब्धि के नैरेटिव पर चल रही है। कैबिनेट के फैसले हो, केंद्रीय बजट हो या विकास परियोजनाएं, सरकार हर मोर्चे पर खुद को सफल बता रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार कहती है एमपी अब बीमारू नहीं बेमिसाल बन रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये बदलाव आंकड़ों तक सीमित है या जमीनी हकीकत भी उतनी ही मजबूत है? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों उम्मीद और उपलब्धि के नैरेटिव पर चल रही है। एमपी अब बीमारू नहीं बेमिसाल बन रहा है। पिछले महीनों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। भावांतर योजना को पूरी तरह लागू की गई। 2 महीने में भुगतान कर किसानों को राहत देने का दावा। पशुपतिनाथ लोक, पुष्प महोत्सव और पर्यटन विकास सरकार की आस्था, अर्थव्यवस्था रणनीति का हिस्सा है। सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी और विस्थापित परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री, सरकार इसे सामाजिक न्याय का मॉडल बता रही है। जनवरी फर्स्ट वीक में निर्णय लेकर के सभी पीएस और मंत्रियों से निवेदन किया है कि वो ये क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर तक अपने अपने राज्य के बजट से भारत सरकार के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय व्यवस्था के बुलबुते पर उसका सारा जितना अधिकतम दोहन और आपस में संशोधन करके उस चीज़ को कर ले। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग हमारे केवल 5 विभाग छोड़ के काफ़ी हद तक लोगों ने कवर किए हैं। ये 5 ने भी कहा कि हम फरवरी में उसके किनारे ले आएंगे। केंद्रीय बजट 2026 पर सरकार बेहद उत्साहित दिखी। मुख्यमंत्री ने इसे विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बजट को एमपी के लिए अवसर बताया गया। एमएसएमई, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला छात्रावास और मेडिकल सेक्टर पर खास फोकस। सरकार का दावा, इससे रोजगार, निवेश और शहरी ग्रामीण संतुलन मजबूत होगा। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊं आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। एमपी में बेरोजगारी दर घटकर 1.5% रह गई है। निवेश बढ़ा है, उद्योग आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी बेरोजगारी, ठेके पर काम और अस्थायी रोजगार की समस्या अब भी मौजूद है। डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने का दबाव, महंगाई और खर्च बढ़ने से मध्यम वर्ग परेशान है। यानी आंकड़े सकारात्मक है पर अनुभव मिश्रित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मुताबिक ये दशक एमपी को नई पहचान देगा। सरकार इसे डबल इंजन विकास मॉडल बता रही है। वही विपक्ष का आरोप है कि सरकार उपलब्धियों का प्रचार ज्यादा, जवाबदेही कम करती है। विपक्ष पूछता है कि क्या किसान की आय दोगुनी हुई, क्या युवाओं को स्थायी नौकरी मिली, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा में समान पहुंच बनी। हमारी जीडीपी का 56% था। कई और देशों में तो 80, 90 और 100 से ऊपर है। उसे 50% पे लाने का एक बड़ा काम सरकार अगले 2-3 साल में उसका रोड मैप बनाया है। एक बड़ा काम रेयर अर्थ मिनरल, उड़ीसा, केंद्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ, जिसपे चाइना का अकेला अभी तक आधिपत्य था और दुनिया के सारे देश चाइना पे डिपेंड थे, उसे निकालने का, और उसके लिए एक बड़ा काम सरकार कर रही है। सेमीकंडक्टर, जिसपे ताइवान और अमेरिका और चाइना जैसे देशों का आधिपत्य था, उसके लिए भी लगभग 40,000 करोड़ का सरकार ने प्रस्ताव रखा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मध्य प्रदेश को मायका बताती है भाजपा का। ससुराल वाले मायके को भूल गए। 29 सीटें हमारी संसदीय, उन सांसदों का अपमान हुआ। मैं सीधे सीधे कहता हूं, मध्य प्रदेश को क्यों भेदभाव कर रहा है? जब मोदी जी बात करते डबल इंजन की,
जब आपको प्रदेश को पैसे देने की बात होती है तो सिंगल इंजन, वो सिंगल इंजन भी बगैर डीजल वो कैसे कर्ज में चल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार आप जानते हैं। सामाजिक कल्याण बोर्ड का महिला बाल विकास में विलय प्रशासनिक सुधार का संकेत, महिला छात्रावास, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुजुर्गों के लिए केयर सिस्टम सरकार की समावेशी नीति दर्शाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई योजनाएं अभी पायलट मोड पर है। पूरा असर आने में समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। उम्मीदों का साल, एमपी बेमिसाल। लगातार ये बात मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है और निश्चित तौर पर जो केंद्र बजट आया है उससे और विकास को तेजी मिलेगी। लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कोई भी दावों को सच नहीं बता रही। तो चलिए इसी से हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मंजरी जैन जी है, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत करता हूँ मैं उनका। रमी वर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। संतोष चौधरी जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। संतोष जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है, आंकड़ों की चमक और आम आदमी का अनुभव कैसे दिख रहा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है बेमिसाल, लेकिन जमीनी हालात क्या है? देखिए, आंकड़े तो हर साल आते हैं बजट में, वैसे भी आंकड़े आते हैं सरकार के। इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से अगर आप देखो कि जो योजनाएं बनती हैं उस हिसाब से अगर आप देखो तो करीब हर फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, मुझे लगता है कि 40 से 60% का जो काम है वो किसी तरह से होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो अभी यूनियन बजट में जो 2026 की बात अपन कर रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन जो प्रोजेक्ट, जो योजनाएं और जो बजट के हिसाब से जिस तरह के प्रोजेक्ट्स को आपको क्रियान्वित करना है, उसके लिए चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, 1 साल या 2 साल का ये प्रोजेक्ट नहीं है। या आपको एक लंबे समय के लिए सोचना होगा, कम से कम 3 से 4 साल का। सो उम्मीदें आप जहां तक कहेंगे तो उम्मीदें जरूर रहेंगी, लेकिन ये है कि उसके क्रियान्वयन की में कितनी तेजी होगी उसके ऊपर जो है सब कुछ डिपेंड करेगा। और जो पिछले कुछ महीनों में जो कैबिनेट की मीटिंग्स हुई हैं और भावांतर योजना हुई है, उसके बाद पशुपतिनाथ लोक की बात जो कही जा रही है, फिर टूरिज्म की बात करी जा रही है। भावांतर योजना तो जमीनी तौर पर देखो तो किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, अगर वो उसको ढंग से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी तो उसके रिजल्ट आना बाकी है, तो उससे पता चलेगा कि क्या होना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बजट अलोकेशन जो आ रहे हैं, जो जैसे ये पशुपतिनाथ लोक है और पुष्प महोत्सव है, और उस तरह के बजट अलोकेशंस जो हैं आप जमीनी कार्यों के लिए भी लगाएं, क्योंकि अभी क्या है, एक हम कह सकते हैं कि एक तरह की इमरजेंसी है कि यह है कि शहरों का विकास, गांवों के विकास की तरफ ज्यादा बजट फोकस हो। जब वहां पे जब व्यवस्थित हो जाएगा सब, तब आप जो है टूरिज्म की तरफ जाइए ज्यादा। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो है जिस तरह से सरकार ने कर्ज लिया हुआ है, उस हिसाब से अगर आपको जनता का दिल सही में अगर जीतना है आपको, तो आपको सबसे पहले जो है वो शहरों पे और गांवों पे ही ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बेरोजगारी की बात आपने जो कही है अभी, मतलब आपके उसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छुपी बेरोजगारी है, ये बहुत चिंता का विषय है। पर मैं ये कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, तो आप अगर अर्बन क्षेत्रों में भी देखें तो बेरोजगारी तो छिपी हुई है। काफी बेरोजगार जो है वो अभी भी मेट्रोज में जाते हैं काम करने के लिए, कि मध्य प्रदेश में वो अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जिस अनुपात में हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आना था उद्योगों में, वो नहीं आया। तो मेरे ख्याल से सरकार को और भी ज्यादा बाहर जाके निवेश लाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट के जो साधन हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो आपको इंडस्ट्री में ही मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और एक और चीज मैं बात कहना चाहता हूं कि भारत और
अमेरिका के जो ट्रेड डील के बारे में बात हो रही है, बहुत उत्साहित है सभी, सब कुछ है, लेकिन अभी से मध्य प्रदेश सरकार को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए कि कैसे अमेरिकी कंपनियां या फिर सर्विस सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो हमारे प्रदेश में आए और ठीक है। निवेश करें। वहाँ बहुत सारे भारतीय हैं जो मध्य प्रदेश के भारतीय ठीक हैं, है मध्य संतोष जी, प्रदेश के लौटूंगा रहने मैं वाले हैं, जी, NRI लौटूंगा मैं मंजरी जी से एक सवाल छोटा सा कर लेता हूँ। मंजरी जी, सरकार कहती है एमपी बेमिसाल है, ये जमीन पर कैसे दिखता है? जमीन पर क्या दिख रहा है कि वाकई एमपी बेमिसाल है? क्यों नहीं है बेमिसाल, आप बताइए ना जी। बीमारू राज्य से हम विकसित राज्य और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एमपी बेमिसाल है। और जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है वो दिखता है, धरातल पर दिखता है। अभी देखिए जो विस्थापित 25,000 लोग थे, जो मुझे ना आवाज रिपीट आ रही है जी, मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा ठीक करें जी। सरोवर, उनको स्थायी जो पट्टे थे उनकी रजिस्ट्री करने का जो लक्ष्य है वो सरकार ने अपने ऊपर लिया कि हम उनको रजिस्ट्री करके देंगे, जिससे कि उनका एक तो जी, मुझे बहुत ज्यादा रिपीट आ रही है आवाज, थोड़ा ठीक करवाइएगा जी। मैं करता हूँ मैम, अपनी बात उनके रखिए। सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है हमारे आदिवासी भाई परिवारों के लिए। दूसरा जो है भावांतर जो है, तकरीबन 16 लाख किसानों को इससे फायदा हुआ और लगभग 800 करोड़ रुपए जो है डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में गए। तो ये सफल भावांतर है। कांग्रेस तो पहले चिल्ला रही थी भावांतर लाया है, कैसे होगा, क्या होगा, असफल हो गए, किसान परेशान होगा, लेकिन एक भी किसान हमारा परेशान नहीं हुआ। दूसरा तीसरा जो है सिंहस्थ का जो इतना बड़ा काम हो रहा है वो जमीन पर हो रहा है, धरातल पर हो रहा है, इंफ्रा के देख लीजिए। और दूसरी बात, जब हम विरासत और विकास की बात करते हैं तो देखिए विरासत को हम सहेजने के साथ उसको पर्यटन, सिर्फ हम उसको विरासत या धार्मिक उद्देश्य से विकसित नहीं करते हैं। तो उसको जैसे कि अभी पशुपति लोग, पहले महाकाल लोग, तो ऐसे यदि हम देखते तो पर्यटन से लोगों के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, धार्मिक पर्यटन से, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्थायी रोजगार मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना बड़ा मध्य प्रदेश में काम चल रहा है, रोडों का काम चल रहा है, आधुनिकीकरण चल रहा है, इसके अलावा औद्योगिकरण चल रहा है। तो जिस तरह से निवेश मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, तो ये धरातल पर दिखता है, ये कागजों पर नहीं चल रहा है, ये लोग देख रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचती, सहायता राशि, चाहे उज्ज्वला योजना कह लो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह लो, ऐसी कई सारी लाडली योजना, लाडली लक्ष्मी, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका जनता लाभ ले रही है, और लाभ ले रही है और हम सफल हो रहे हैं, उसका प्रमाण जनता दे रही है, हर चुनाव में दे रही है। तो इसका तो प्रमाण जनता ही दे सकती है। चलिए मैम, आप ठीक है। मंजरी जी, आप लोगों को तो निश्चित तौर पर विकास दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। कांग्रेस से हम जवाब लेते हैं। रवि जी, भाजपा प्रवक्ता ने साफ कहा है कि विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। आप लोगों को कहाँ पे कुछ काम नहीं दिख रहा है, ये बताइए। देखिए पांडे जी, मैं इस बात को बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कल्याण, ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर जो मध्य प्रदेश की जनता को जो सपने दिखाए थे, उन सपनों को लगातार अगर आज कोई तोड़ रहा है तो मोहन यादव की डबल इंजन की सरकार डबल तरीके से तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि इन क्षेत्रों में भाजपा का विकास अगर हम देखें तो शून्य की ओर जा रहा है, इस तेजी से जा रहा है कि केवल वहां विकास के नाम पर अगर कुछ दिखता है और जनता को कुछ दिखता है और कुछ मिला है तो सिर्फ भाजपा का भ्रष्टाचार मिला है। आप अभी जो मंजरी जी बात कर रही थी, महाकाल लोक की बात कर रही थी, तो महाकाल लोक की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से वहां की सप्तऋषि की मूर्तियां टूटी और महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार निकल कर आया था। ये बाबा महाकाल को छलने वाले लोग हैं जिन्होंने बाबा महाकाल की छाती पर छुरा भोंकने का काम किया। ये वो लोग विकास की बातें कर रहे हैं, वो लोग कृषि की बात कर रहे हैं। अरे आप ही की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है बताया गया कि सोयाबीन में जो हम कभी नंबर 1 हुआ करते थे वहां 2 पर आ चुके हैं। चने के मामले में हम हुआ करते थे वहां भी नंबर 2 पर आ गए। तो ये सब आंकड़े आप ही की सरकार के हैं कि कैसे मध्य प्रदेश दिन पे दिन प्रतरते जा रहा है। मध्य प्रदेश की हालत जो बद से बदतर भारतीय जनता पार्टी ने आज करने का जो संकल्प उठाया है, आप देखेंगे कि हमारी प्रसूता चिकित्सा के क्षेत्र में खुद शिवराज सिंह चौहान जी के गृह जिले का मामला है, 2 दिन पहले का ही मामला है कि
प्रसूता को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। अगर हम चिकित्सा की बात करें और एक अच्छे पेयजल की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में 32 मौतें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस निकृष्ट सरकार ने, मोहन यादव की बेशर्म सरकार ने आज तक जिम्मेदारी तय करने का काम नहीं किया। ये कौन से विकास की बातें कर रहे हैं? ये किस तरह के आंकड़े हैं जो ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? ये कब तक इस तरह के आंकड़े बताएंगे? ये 32 मौतों की जिम्मेदारी आज तक तय नहीं कर पाए, लेकिन इनका एक नया आंकड़ा आ गया, एक नया शगुफा आ गया। कम से कम मोहन यादव जी को, अपनी सरकार को और इनके प्रवक्ताओं को इस तरह की बातें करने से पहले शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। मैं सबसे पहले संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष जी, विकास का मॉडल लगातार मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश में रख रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार वो दौरा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश है, इस पर फोकस है। ये जो विकास का मॉडल है कितना टिकाऊ मध्य प्रदेश में साबित होगा ये? क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट बहुत से आते हैं, फिर बहुत से एमओयू होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जमीन पर आने में बहुत समय लग जाता है। नहीं, विकास के मॉडल, देखिए विकास का मॉडल तो बहुत अच्छा है। ऐसा विकास के मॉडल के साथ में मैंने पहले भी आपसे, जैसे मैंने इस फोरम में मैंने कहा भी है कि सबसे बड़ी बात है कि निचले लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अब उस लेवल पे जाकर देखना होगा कि भाई इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे हो रहा है कि नहीं है। मैंने पहले मानसिकता की भी बात की थी कि भाई सरकारी मानसिकता एकदम से आप जो है जोर लगा के अभी जो है आप चेंज करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है, रिफॉर्म के लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन आपको उस लेवल पे जाके देखना होगा कि हमने जो प्लानिंग करी हुई है वो उम्मीदों में खरे हो रहे हैं कि नहीं, और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो कम से कम रिजल्ट आना शुरू हो तो पता लगे कि भाई इसमें हमको रिजल्ट मिल रहे हैं अच्छे। तो हम बड़े प्रोजेक्ट्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करें, कितना टाइम फ्रेम रखें, उसको किस तरह से उसको क्रियान्वित करें, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जितना भी अभी जो भी प्लानिंग अभी हो रही है सरकार की, कैबिनेट में जो प्लानिंग हो रही है उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा मुझे काफी उम्मीद है, क्योंकि सीएम साहब के हिसाब से और मतलब ये एक पॉजिटिव माइंडेड है और वो सही में विकास चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वक्त जरूर लगेगा, लेकिन क्रियान्वित होने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह का रुख लेती हैं सारी पॉलिसीज और सारा क्रियान्वयन किस तरह की पॉलिसीज लेती हैं। क्योंकि अब विकास तो हर जनता के लिए, हर जनता चाहेगी कि सरकार कुछ नया कुछ करे और पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं और पुरानी जो उनकी समस्याएं हैं उसका निराकरण समय निश्चित तौर पर प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगता है कुछ किसी भी चीज को धरातल में आने के लिए, तो विपक्ष को भी इंतजार करना पड़ सकता है, ये साफ तौर पर आपका कहना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच जरूरी है जी, तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है मंत्री जी, आप लोग तो लगातार विकास के दावे कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार दौरा करके यही कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश तेजी के साथ विकास की ओर बढ़े। कांग्रेस को क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्या आप लोग बता नहीं पा रहे या दिखा नहीं पा रहे? तो कांग्रेस को क्या बताने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ बचा नहीं है और बौखलाहट के सिवा नहीं बचा है कुछ। क्योंकि इनके समय जब इनको टाइम दिया जनता ने सबसे अधिक दिया, तब ये कुछ कर नहीं पाए। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मध्य प्रदेश का विकास कर रही है, जन जीवन को उठाने का काम कर रही है, अंत्योदय का काम कर रही है, जो समाज के अंतिम छोड़ के खड़े व्यक्ति का उत्थान करने का काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसान का सशक्तिकरण, जो 4 हम स्तंभों की बात करके उनके सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं और वो दिख रहा है ना। तो अब इनके पास कुछ है नहीं, बौखलाहट के सिवा, झूठ बोलने के सिवा, हो हल्ला हंगामा खड़ा करना, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी जब रवि जी बोल रहे थे, बोले शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, किस बात की शर्म आना चाहिए? शर्म तो आपको आना चाहिए जो देश को पीछे धकेलने का काम आपने किया, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का पाप किया, जनता को छलने का काम किया। जब आप 15 महीने की सरकार में आए, झूठ बोलकर आए कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को 4000 रुपए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं, तो इसलिए जनता ने आपको उठा के फेंक दिया। और अब चलिए, अब अभी 2023 और 22 में हमने देख लिया कि जनता ने आपको कैसा आईना दिखाया। इसके बाद भी आप चिल्ला के ये बोलेंगे शर्म आना चाहिए, शर्म आपको आना चाहिए, हमको नहीं आएगी शर्म। हम तो जनता के सामने जाते हैं, दावे के साथ जाते हैं, पूरा फख्र से अपना सिर ऊंचा करके जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आज भी हम जनता के बीच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार में आ गए तो हम एसी कमरे में बैठेंगे,
ये आपके नेता नहीं है, हमारे यहाँ जमीन पर रहने वाले नेता है। आपके नेता तो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, सफेद गाड़ी से सफेद जूते पहनकर कार के नीचे पैर नहीं रखते कि जूते गंदे हो जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है और ये रवि जी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, रवि जी जवाब दे दीजिए। रवि जी पांडे जी, निश्चित तौर पर मंत्री जी ने उस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनको शर्म, उनके प्रवक्ताओं को, उनके मुख्यमंत्रियों को शर्म नहीं आती है और आएगी भी नहीं शर्म, क्योंकि जिस डबल इंजन की सरकार ने 32 लोगों की टट्टी पेशाब के पानी पिलाकर उनकी मौत के घाट उतार दिया, बाबा महाकाल लोग उसी उज्जैन में भ्रष्टाचार किया, तो ये जो लोग हैं निश्चित तौर पर उन्होंने सही कहा कि उनको शर्म नहीं आती और आएगी भी नहीं, क्योंकि बेशर्मी का चादर जो है भाजपा का इतना मोटा है कि उसे शर्म नहीं आएगी। और उनके प्रवक्ता और उनके मुख्यमंत्री की जो लाचारी है वो चेहरे से दिखती है कि 32 मौतों के बाद भी अगर वो जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं, और कितने बेशरम और निरंकुश हैं कि उस क्षेत्र का सांसद 32 मौत होने के बाद कई दिनों तक लापता रहता है, क्योंकि उन्हें शर्म आती नहीं है। मुख्यमंत्री आसपास के जिलों में कचौड़ी, समोसा, पोहा खाते हुए दिखे जाते हैं, लेकिन वो कई दिनों तक उज्जैन जाते नहीं, क्योंकि उनकी बेशर्मी और उनको शर्म आती नहीं है। तो सही कह रही है मंत्री जी कि क्योंकि भाजपा ने जिसे शर्म आती है वो निश्चित तौर पर मुद्दों को उठाएगा। और मेरा निवेदन था, ये कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस के घर पर सर्वे रिपोर्ट नहीं बनती है। अगर ये सर्वे रिपोर्ट कह रही है आपके केंद्र की 25 और 26 में अगर हम पिछड़ गए हैं, दूसरे नंबर पर आ गए हैं, तो ये कौन, ये सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के घर में नहीं बनी है, खुद मोदी जी के शासनकाल की रिपोर्ट है। 25 और 26 में डबल इंजन की ही सरकार चल रही है। कम से कम ऐसा तो झूठ ना बोले कि जनता को कम से कम पकड़ में आ जाए। और रिपोर्ट लेकर आ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। बात तथ्यों पर हो रही है, तथ्यों के आधार पर हो रही है। चलिए, बिल्कुल कौन सच्चा कौन झूठा ये तो जनता ही तय करती है। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है, सरकार का प्रयास भी है कि विकास की ओर तेज गति से बढ़े, लेकिन कांग्रेस जो है साफ कह रही है कि काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं और लगातार सरकार विकास की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास करे ताकि बेहतर मध्य प्रदेश, बेमिसाल मध्य प्रदेश सबके समक्ष हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।